अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अकील सर पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर हूँ टाइम स्क्वायर मॉल से रिलेटेड इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मैंने बहुत देर पहले साल डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अब उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ गैप आ गया था तो मैंने वीडियो नहीं बना सका। अब मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, इसमें इसका प्लस पॉजिटिव पॉइंट इस वक्त राइट नाउ क्या है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें बाई करनी चाहिए, शॉप्स बाई करनी चाहिए, अपार्टमेंट बाई करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने आने वाले न्यू व्यूअर्स के लिए रोड मैप बताना चलूँ। अड्डा प्लॉट से जैसे ही रायमंड रोड की तरफ अगर आप जाते हैं तो 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको फेज 4 की एंट्रेंस आ जाती है। जैसे ही आप गेट से एंटर होंगे, इसकी बाहर से भी एंट्रेंस है, गेट से एंटर होके भी मतलब कि आप टाइम स्क्वायर मॉल में जा सकते हैं। बाहर से इसकी एक सेपरेट एंट्रेंस आपको नजर आएगी। ये 4 साइडेड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 4 साइडेड आपको ओपनली आप पार्किंग मिलेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको प्लस पॉइंट तो आपका ये है कि पार्किंग अच्छी मिलेगी। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे, ऑर्चर्ड मॉल जो कि इसके ऑपोजिट काफ़ी मतलब कि 4th फ्लोर तक वो बन चुका हुआ है। तो मतलब कि ये 2 पैरेलल एक प्रोजेक्ट्स हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, जो कि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है, वो भी रेंटल इनकम दे रहे हैं, ये भी आपको रेंटल इनकम दे रहे हैं। 6% एनुअली रेंटल इनकम दे रहे हैं। ये आप अगर पूरी पेमेंट कर देते हैं, चाहे शॉप है चाहे अपार्टमेंट है, अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं, फुल पेमेंट एग्रीमेंट के साथ आपको रेंटल इनकम यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब सेकंड इसमें बड़ी बात क्या है कि इसके सराउंडिंग के अंदर और भी 5 प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे SQ मॉल है, वहाँ पे बनने जा रहा है लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। क्यू बाज़ार है, अरेबियन 99 मॉल है, बैरियर स्काई है, अतर एसोसिएट है। ये 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए। ये 2 प्रोजेक्ट्स वाहिद हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो लोग कहते हैं कि हमें वो प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस वक्त राइट नाउ आपको एक तो ट्रांसफ़र फीस नहीं यहाँ पे पड़ेगी, इसके अलावा आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी जो क्यूलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी मेंशन कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ कि आपको राइट नाउ इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखें, स्पेशली ओवरसीज़ के लिए भी देखिए, ओवरसीज़ भी अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, क्योंकि वो क्यों करते हैं, उनको पता है हमारा एंड जो है मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर ही हमने वापस आना है, तो वो सोचते हैं कि हम आके क्या कारोबार करें, क्या हमने इन्वेस्टमेंट, हमारी कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो हमको रेंटल इनकम भी दे और आपको इन फ्यूचर अगर आप खुद भी शॉप मतलब चलाना चाहिए, अपार्टमेंट लेते हैं उसमें रहना चाहें तो आपके लिए वो इजीली मतलब कि आप वहाँ पे मूव ऑन हो सके। तो अब इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होती है, आपको रेंटल इनकम फौरी तौर पे अभी मिलना शुरू हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इन फ्यूचर आके रहाइश वगैरह या शॉप वगैरह अगर आपने बाई की है तो वहाँ पे आप उसको फर्दर अपना कोई कारोबार भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसमें बेसमेंट में IT टेक वैली के नाम से ये प्रोजेक्ट है। इसमें अभी भी हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री अवेलेबल है। छोटी शॉप इसकी जो थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं। दरमियानी वाली शॉप और बड़ी वाली शॉप्स अभी भी अवेलेबल है, जो आप जब मुझसे कॉन्टैक्ट करें मैं आपको इनकी इन्वेंट्री वगैरह शेयर कर दूँगा। फर्स्ट तो ये बेसमेंट की शॉप्स होगी। ग्राउंड फ्लोर आपका टोटल सोल्ड आउट हो चुका हुआ है, उसमें कोई शॉप्स इस वक्त राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। तो उसमें तो आपको रीसेल में मिलेगी, लेकिन आपने अभी राइट नाउ इस कंडीशन में रीसेल में कोई मतलब कि बाई नहीं करनी। उसकी रीज़न क्या है कि आपको ट्रांसफ़र फीस भी पड़ेगी, टैक्सेस भी पड़ेंगे, सेलर को भी पड़ेंगे। सेलर के आपको टैक्सेस अगर फाइलर है उसको 2% पड़ेगा और 4% पड़ेगा उनको जो नॉन फाइलर है। इसी तरह जो फाइलर है बायर तो उनको 2% पड़ेगा, नॉन फाइलर को 7% टैक्स पड़ेगा। 7% का मतलब जो बाई कर रहा है वो अगर रीसेल की शॉप इस वक्त राइट नाउ बाई करता है तो उसको कम से कम 5 से 6 लाख के करीब टैक्स सिर्फ पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे आप इनसे बचने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने वो डील उठानी है जिसमें आप खुद अभी फर्स्ट ओनर हो। मतलब कि ओपन फार्म लेना है। ओपन फार्म का मतलब यही होता है कि जिसके अंदर आप फर्स्ट ओनर होते हैं, जिसमें ना आपको ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी ना ही आपको कोई टैक्स वगैरह पड़ेगा। क्योंकि ऑन ग्राउंड कोई भी इस वक्त चीज़ ले रहे हैं, प्लॉट वगैरह या कोई घर बाई कर रहे हैं, उसके अंदर आपको टैक्सेस पड़ रहे हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। टैक्सेस बैरियर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं उसमें आपको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, सेलर बायर दोनों को, और मतलब अच्छे खासे टैक्सेस हैं इस वक्त राइट नाउ। तो इसलिए इन चीज़ों से निकलें, आप ओपन इस जगह पे मूव हो क्यों इस जगह पे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब शॉप आ गई, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिलेगी। इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3-4 ऑप्शंस अभी राइट नाउ अवेलेबल। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में बाई करना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उसमें 2-3 जो ऑप्शन है लिमिटेड, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होगी, फौरी तौर पर उसको बुकिंग करवाएं। उसमें जो ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो मिक्स ब्रांड्स आ रहे हैं।
फर्स्ट फ्लोर की बात करें, यहाँ पे एक तो गोल्ड आर्किड है, गोल्ड आर्किड के नाम से एक पोर्शन उन्होंने डिवाइड किया, दूसरा कॉस्मेटिक प्लेनेट के नाम से, मतलब दो पोर्शन है। एक इस पोर्शन के ऊपर कॉस्मेटिक्स का सारा मटेरियल होगा, दूसरी तरफ पे आपको गोल्ड आर्किड मतलब गोल्ड से रिलेटेड शॉप्स वगैरह की होल सेल रिटेलर की हो जाएंगी। इस तरह से कॉस्मेटिक्स के अंदर भी होल सेल रिटेलर सारे ये आ जाएंगे। तो इसके अंदर शॉप्स अभी राइट नाउ 2 से 3 या मैक्सिमम 4 शॉप्स अवेलेबल होंगी। इसके अलावा सारा सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। अब सेकेंड फ्लोर की बात करें, ये कॉर्पोरेटिव ऑफिस के लिए बनाया गया, ये भी काफ़ी हद तक सेल हो चुके हैं। लिमिटेड ऑप्शंस इसमें भी तकरीबन इसमें कोई 10-12 ऑप्शंस राइट नाउ अवेलेबल है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे कॉर्पोरेटिव ऑफिस। अब मेन जो है आपका थर्ड फ्लोर से लेके 8 फ्लोर तक, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि आपका थर्ड फ्लोर से 8 फ्लोर तक आपका 1 बेड और 2 बेड है। और इसके अलावा पेंट हाउसेज जो 4 मरले से लेके मतलब 4 मरला की उसकी स्पेस वगैरह से लेके आपको 8 से 10 मरले तक उसकी स्पेस ही, जो कि ऑलरेडी सारे सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। पेंट हाउसेज भी सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं, तो पेंट हाउसेज भी सोल्ड आउट चुके हैं। तो आपकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स, इसके अलावा बाकी शॉप्स भी सोल्ड आउट चुके हैं। जस्ट आपने इस वक्त बेसमेंट देखना है, फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स हैं, और इसके अलावा 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट थर्ड से लेके आपको मिलेगा 7 फ्लोर तक। 8 फ्लोर पे आपका पेंट हाउसेज है। इसके ऊपर आपको शायद मे भी मैंने लास्ट टाइम जब वीडियोस बनाई थी बहुत देर पहले, उसके अंदर भी मैंने मेंशन किया था, इसमें बारबेक्यू सिस्टम है। रूफ टॉप के ऊपर स्विमिंग पूल भी बनेगा, बारबेक्यू सिस्टम भी है, क्लब्स जैसा सिस्टम वहाँ पे बनाएंगे, ओपन एरिया होगा। तो इसके अलावा जिम खाना भी वहाँ पे बनेगा। एमिनिटीज़ वगैरह आपको इस रूफ टॉप के ऊपर सारी मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये इस लिहाज से प्रोजेक्ट्स बेहतर है, जो लोग बाई करना चाह रहे हैं शॉप्स या 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट, तो उनके लिए इस वक्त राइट नाउ अब लिमिटेड ऑप्शंस रह गए हैं, सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस। तो आपने देर नहीं करनी, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर उनकी डिटेल वगैरह भी आपको शेयर करूँगा। और कोशिश कीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्त से बाप के साथ भी शेयर करें, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी हो, जो टैक्स से बचना चाह रहे हैं, ट्रांसफर फीस से बचना चाह रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। तो मज़ीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।